हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 30 अप्रैल को एक और एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है साईं स्वामी मेटल्स एंड अलॉय लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में और उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना सितंबर 2022 में हुई थी। कंपनी स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्टों को ट्रेड्स करती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देख ले जाए तो किचन वेयर जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डिनर सेट, कैसरोल्स, मल्टी कढ़ाई, वाटर बोटल्स, स्टेनलेस स्टील सीट्स एंड स्टेनलेस स्टील सर्कल्स जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार के प्रोडक्टों का कंपनी ट्रेड्स करती है। कंपनी की दो सब्सिडरीज कंपनी भी हैं, भगत मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड ध्रुवेश मेटल्स लिमिटेड। और कंपनी के 6 डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर हैं जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। कंपनी के 150 से ज़्यादा सब डीलर हैं और मार्च 2024 तक देख लिया तो कंपनी में सिर्फ 7 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। यानी कंपनी देख लिया तो नई है और किचन वेयर और स्टेनलेस स्टील से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं जो कि हम बता चुके हैं, इससे रिलेटेड कंपनी ट्रेड्स करती है। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 30 अप्रैल को ओपन हो चुका और 3 मई तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बंड देख ले रहे हैं तो 60 रुपये पर शेयर का प्राइस बंड रखा गया। लॉट साइज देखते हैं तो 2000 शेयरों का एक लॉट, टोटल यूज साइज 15 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरी की पूरी फ्रेश यूज नए शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 6 मई को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका अपलॉट नहीं होता तो 7 मई तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 8 मई रखी गई है। और रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं तो रिटेल भाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है और अदर्स में हमारे एचएनआई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे तो उनके लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 99.88% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 62.15% जैसी बचेगी। फाइनेंशियल देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं जो फाइनेंशियल दिए हुए हैं वो सिर्फ मार्च 2023 और दिसंबर 2023 के ही दिए हुए हैं, जो कि बहुत निगेटिव पॉइंट वाली बात है। एसेट देख रहे हैं तो कंपनी के धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 626 लाख का था, जो कि बढ़कर दिसंबर 2023 में 3,333 लाख का हो गया। जो अमाउंट दिए हुए हैं सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। मार्च 2023 में कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 3.8 लाख का था, जो कि बढ़कर दिसंबर 2023 में 179 लाख के आसपास हो गया। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2023 में 34 लाख का था, जो कि बढ़कर दिसंबर 2023 में 252 लाख का हो गया। यानी कंपनी ने अपने रिजर्व को भी बढ़ाया। और बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2023 में कंपनी के ऊपर बोरिंग 610 लाख की थी, जो कि बढ़कर दिसंबर 2023 में 743 लाख की टोटल बोरिंग हो गई है। यानी रिजर्व से ये अपने टोटल बोरिंग को चुकाना चाहेगी, तब भी कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टोटल बोरिंग बच जाएगी। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 24 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 2000 शेयरों का एक लॉट है। तो 24 गुणा 2000 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 48,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 40% जैसा प्रॉफिट चल रहा है। यानी जीएमपी में देख लिया तो ठीक ठाक डिमांड निकल कर आ रही है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम किचन वेयर, डिनर सेट्स, कैसरोल्स, मल्टी कढ़ाई एंड वाटर बोतल्स, स्टेनलेस स्टील सीट्स, तो इनकी कंपनी ट्रेड्स करती है। तो कंपनी का काम तो ठीक है और सदाबहार वाला। दूसरा जैसा देखे ले रहे हैं कंपनी के फाइनेंशियल, तो कंपनी नई ही है, जिसके कारण सिर्फ मार्च 2023 और दिसंबर 2023 की फाइनेंशियल दिए हुए हैं। तो इसमें भी देखा जाए तो रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन सिर्फ ये 2 क्वार्टर के ही रिजल्ट हैं। कम से कम 2 क्वार्टर के और रिजल्ट आ जाएं तब समझ में आएगा ये कंपनी किस प्रकार से अपने व्यापार को कर रही है। ग्रे मार्केट में डिमांड देख ली जाए तो ग्रे मार्केट में तो ठीक ठाक डिमांड निकल के आ रही है। आज के दिन लगभग एक लॉट में 48,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा। परसेंटेज वाइज लगभग 40% जैसा प्रॉफिट दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से तो इस एसएमई आईपीओ में अभी अप्लाई ना ही करें, क्योंकि नई कंपनी और सिर्फ 2 क्वार्टर के ही रिजल्ट दिए हुए हैं। तो सिर्फ जीएमपी देख के इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई ना करें। हो सकता है कि प्रॉफिट देख के चला जाए और मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा अवॉइड ही करें। और 30 अप्रैल को और भी कई अच्छे
SME IPO ओपन हो रहे हैं, तो आप चाहें तो उनमें अप्लाई कर सकते हो। फिर भी किसी IPO या SME IPO में अप्लाई कर रहे हैं तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।